नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। देखिए, राजस्थान में राजनीति को देखकर घमासान युद्ध छिड़ चुका है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 मजे हुए खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया और सबसे पहले और सबसे आगे जो रेस में नाम निकल कर आ रहा है वो है दिया कुमारी। यानी कि दिया कुमारी राजसमंद से सांसद है और उनको विद्याधर नगर से टिकट मिला है। अब दिया कुमारी और विद्याधर नगर से जो वर्तमान में विधायक है उनके बीच भी जो है सुर्खियों का बाजार गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिया कुमारी और नरपत सिंह राजवी को लेकर भी बयानबाजियां हो रही है। तो दशरथ जी बताइए कि दिया कुमारी को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और इतना विश्वास किया है, तो क्या इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है कि नरपत सिंह राजवी और दिया कुमारी के बीच जो है तकरार और वार का दौर शुरू हो जाए? योगिता, मैं आपको बता दूं, दिया कुमारी एक ऐसा नाम है, जब भी बीजेपी ने उन पर विश्वास किया है वो बीजेपी के विश्वास पर खड़ी उतरी है। आलाकमान ने उनको सोचकर ये टिकट दिया है कि उनको जहां से भी उतारा जाएगा वो जीत के आएंगी, क्योंकि जहां से भी दोनों बार वो अलग अलग जगह से उनको सांसद का टिकट दिया और वो जीत की परचम उन्होंने लहरा है। तो यही विश्वास है आलाकमान का, इसलिए उनको यहाँ से टिकट दिया गया है और निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आएंगे जब आने वाले वक्त में दिया कुमारी। अगर मैं सीएम फेस की बात करूं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के राजस्थान में अब तक 11 दौरे रह चुके हैं और हर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कमल को देखना है, कमल को जिताना है। लेकिन देखिए चुनावी साल है और हर तरफ कई तरह की जो है चर्चाएं चल रही है और एक चर्चा ये भी चल रही है कि क्या पता दिया कुमारी फेस हो सकता है सीएम। क्या कहना है? अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बीजेपी आलाकमान क्या सोचता है। और देखिए कई बड़े चेहरे इसमें हैं। बाबा बालकनाथ का नाम भी उभर कर सामने आता है, अलवर से सांसद है। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में है, मीणा समाज से हैं। तो ऐसे कई चेहरे, राजवर्धन सिंह राठौड़ भी मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो जब चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, तो उसके बाद आलाकमान जो तय करेगा वो होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति राजस्थान में बड़ी दिलचस्प होने वाली है योगिता। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मुकाबला बड़ा कांटे का होने वाला है। अब भी कांग्रेस को ये मौका मिल गया है कि वो 41 जो नेताओं को टिकट दिया है बीजेपी ने, उनको देखते हुए काफी वर्क वहां पर हो रहा है और लगातार उनकी मीटिंगों का दौर दिल्ली में भी जारी है। सीईसी की मीटिंग की हुई है, उसके बाद आज सुबह फिर बड़ी एक मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट मौजूद रहे, रंधावा जो महासचिव प्रभारी वो रहे, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। अब देखना यह है कि किस तरह के कैंडिडेटों को मैदान में वो उतारती है इन चेहरों के सामने। और सबसे बड़ी बात है, जो चेहरे 41 उतारे हैं उनमें 7 सांसद उतारे हैं, उन सांसदों को आप देख सकते हो कि बड़ा चेहरा है। जिताऊ कैंडिडेटों को मैदान में उतारने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। क्यों कर रही है? यही कि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो 7 सांसद हैं अभी तक, ये मैदान में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि लगातार ये लोगों के बीच में रहते हैं। जी बिल्कुल दर्शक, देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर दिया कुमारी को हम देखें तो दिया कुमारी में क्या वो उस लेवल पे उतनी काबिज है कि वो विद्याधर नगर की जनता को अपने साथ लेकर चल सकती है? देखिए वो बड़ा राज परिवार से आती हैं और उनका बड़ा कैडर है बीजेपी में, और उन पर आलाकमान का अगर विश्वास है तो निश्चित रूप से जनता के बीच में वो जाएंगी। अभी तो जनता तय करेगी कि किस तरह से उनको लेती है और जनता के बीच में जाकर वो अपना किस तरह से फीडबैक देते हैं और लोगों से किस तरह से मिलते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिया कुमारी शायद सीएम फेस हो सकती है? एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह से उनको आगे किया जा रहा है लगातार, महिलाओं का सबसे बड़ा चेहरा अभी बीजेपी की तरफ से दिया कुमारी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का उन पर बहुत बड़ा एक तरह से विश्वास कायम है। अब मैं बात यहाँ पर देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की करूँ, जो कि जयपुर ग्रामीण से सांसद है और उनको झोटवाड़ा विधानसभा से टिकट मिली है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं? आप देख सकते हैं कि वो ओलंपिक में पदक जीतने के बाद पहली बार राजनीति में आए और राजनीति में आते ही वो जयपुर ग्रामीण से सांसद बन गए। बहुत ही अच्छे वोटों से, मार्जिन से वो जीते और उनको पहली बार में ही बीजेपी आलाकमान ने नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा वो भी है राजपूत समाज से। तो कहीं ना कहीं और राजपूत उनके जो आसपास जयपुर की जो सीटें हैं जिन पर राजपूत बहुल वोट बैंक है, उनको साधने की कोशिश की गई है और वो भी एक बड़ा चेहरा है। आगे आने वाले वक्त में ये राजेंद्र राठौड़ बहुत बड़े चेहरा बनने वाले हैं।
तो ये क्या यहाँ पर ये कहना ठीक है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जो है सीएम फेस की रेस में आ सकते हैं? सीएम फेस की रेस में तो अभी सारे लोग हैं, जी। जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएं। जी। अब ये कहना लाजमी है कि किसको आला कमान सीएम बनाएगा, ये तो वक्त के बाद ही पता चल पाएगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बाबा बालक नाथ के बारे में क्या लगता है आपको, किस तरह से? बाबा बालक नाथ भी एक बड़ा चेहरा है, अलवर से सांसद हैं, उनका नाम बहुत आगे से आया, उनको टिकट देना कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि किस तरह से क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को मैदान में वो लाए थे, सीएम बनाया था उत्तर प्रदेश में, क्या फिर यहाँ भी राजस्थान में एक दूसरा प्रयोग कर सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, क्या बाबा बालक नाथ बिल्कुल ठीक वैसे ही राजस्थान की राजनीति को देखेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा चेहरा थे, गोरखपुर का पूरा इलाका वो कवर करते थे और एक बड़ा चेहरा होने की वजह से, हालांकि जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए उससे पहले उनका कहीं कोई नाम नहीं था, लेकिन अचानक से उनका मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो कह नहीं सकते बीजेपी आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या सोचते हैं और जेपी नड्डा, वो तो उसी वक्त पता चल पाएगा। हालांकि ये सब बड़े चेहरे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चौंकाने वाला नाम बिल्कुल निकल कर आया, विजय बैंसला। क्या लग रहा है आपको? विजय बैंसला एक गुर्जर समाज के बड़े लीडर हैं। उनके पिता कर्नल करोड़ी बैंसला ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था समाज के लिए और एक डायनेमिक लीडर के रूप में जाना जाते थे। उनके पुत्र हैं, इनको अब कमान दी गई है और गुर्जर समाज को साधने के लिए विजय बैंसला को यह मैदान में देवली उनियारा से उतारा है। आप समझ सकते हैं कि पिछली बार का वोट सारा का सारा कांग्रेस को चला गया था। आप मानते हैं इस बात को? और उससे सरकार पर बहुत ज्यादा, कांग्रेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था और कांग्रेस की सरकार बनी थी। पूरी राजस्थान एक इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा सीटें अगर है तो वो कांग्रेस की है। और सचिन पायलट की बात मैं यहाँ की करूंगा, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर नेता एक तरह से हैं, वो समाज से हैं, लेकिन जिस तरह से विजय बैंसला को उतारा है, कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को साधने की बड़ी कवायद बीजेपी ने की है। जातीय समीकरण के हिसाब से क्या भाजपा ने अपने नेताओं को उतारा है? योग्यता मैं आपको बता दूं कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश किया। डॉक्टर करोड़लाल मीणा एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। मीणा जो वोट बैंक है वो हमेशा कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई देता है और कहते भी हैं कि SC ST और ये वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ हमेशा गया उनका वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। करोड़लाल मीणा को सवाई माधोपुर से उतारा गया है, वो राज्यसभा सांसद हैं, अभी 41 टिकटों में। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर का असर, उनकी सीट का असर आसपास के जो और सीटें हैं उन पर भी बहुत पड़ने वाला है। और लालचौट, दौसा, ये जो ऐसी सीटें हैं, सपोटा, वहाँ पे कहीं ना कहीं टोडा भीम, ये सीटें, इन सीटों पर कहीं ना कहीं करोड़लाल मीणा का बड़ा प्रभाव है। तो वहाँ वो प्रचार भी करेंगे, अपने आप को बड़ा लीडर दिखाएंगे भी उन समाज में कि मैं राजनीति में एक बड़ा ओहदा भी पा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी ने जो सूची जारी की है, 41 प्रत्याशियों को उतारा है, महज भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट है। क्या लगता है कि इसको देखते हुए कि चुनाव जीतना संभव होगा? कि क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है, कद्दावर नेता, बार बार यही कह रहे हैं कि बहुमत से जीत हासिल होगी। क्या लगता है? बिल्कुल, ये तो इसलिए तो बीजेपी ने ये वर्किंग की है और उन्होंने अपने सांसदों के मैदान में, मैं आपको बता दूं योग्यता जी, ये एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं 25 सांसदों को भी कहीं मैदान में उतार दे बीजेपी। वो किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहती है और इसी के लिए सारे प्रयास कर रही है। और जो मुद्दे हैं राजस्थान में, बेरोजगारी, महिला अपराध, मैं कहूँ कि एक पेपर लीक का मामला, युवाओं से जुड़ा हुआ, उस मुद्दों को लेकर भी वो आ जाएगी। डॉक्टर करोड़लाल मीणा ने बड़े आंदोलन भी किए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर वो आगे जाएगी और निश्चित रूप से बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला। मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार राजस्थान की राजनीति में होने वाला है और आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा रोचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल दर्शक, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मोड़ पर एक्टिव नजर आ रही है। चूंकि कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सितंबर माह में ही सूची जारी करने वाली थी और अक्टूबर का आधा महीना निकल चुका है। तो क्या कारण रह सकते हैं कि अब तक सूची नहीं आई है? कहीं ना कहीं कारण यही है कि कांग्रेस इस चीज पर लगी हुई है कि बीजेपी के जो ज्यादा से ज्यादा टिकट वो आवंटन दे टिकटार्थियों को, तो उनको पता लग जाए कि कौन किस क्षेत्र में किसको टिकट दिया गया है और वो फेस कैसा है, उसका क्षेत्र में कितना प्रभाव है। उसकी काट ढूंढने के लिए वो इतना वर्क कर रही है और वो थोड़ा खींच भी रही है। हो सकता है कि जो 13 तारीख या 15 तारीख तक ये और खींचे और वर्किंग कमेटी में निर्णय ले, फिर PEC की मीटिंग हो, CEC की मीटिंग हो, फिर उसके बाद ये बैठे लोग और टिकट का बंटवारा
करें, तो शायद इनकी यही सोच है कि बीजेपी किन लोगों को टिकट दे रही है, उसके बाद ही वो टिकट जारी करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं उस चीज़ पर। देखिए, चुनाव को लेकर क्या ये जो पेपर लीक का मामला है, महिला अत्याचार का, उत्पीड़न का मामला है, क्या लगता है कि भाजपा फिर से इन मुद्दों को उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। चुनाव में ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा उनको, क्योंकि इन मुद्दों के बगैर वो जनता के बीच में कैसे जाएगी, जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जाना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी, देखिए लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर एक रैली में भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को साथ लेकर चलती है। अब अगर कांग्रेस पार्टी को जीत का परचम लहराना है, तो क्या लगता है कि इन मुद्दों को दरकिनार करना इतना आसान है? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को दरकिनार कांग्रेस तो नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी इनका चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश करेगी। वो देखेगी कि इन मुद्दों से वो जनता को अपनी ओर कैसे खींचे, वोट को अपनी ओर कैसे खींचे, यही उनका प्रयास रहेगा। वो सुझाव बीजेपी मांग रही है। अब देखना है कि कैसे जनता उनसे जुड़ती है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर ही रहे हैं। अभी जो 41 नाम दिए, इनमें भी काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो नई पहली बार टिकट उनको मिला है। नगर से जवाहर बेगम अचानक वो हालांकि सक्रिय बीजेपी में रहे, लेकिन पूर्व विधायक नगर से अनीता गुजर, वो उनका टिकट कटा है। उनके वहाँ से भी उनके क्षेत्र से लोग फोन कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है। तो अभी विरोध के स्वर भी तेज होंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मुश्किल होगी, और टिकट जिसके कटेंगे फिर विरोध के स्वर और वो चीजें बगावत में देखने को मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विद्याधर नगर से नरपत सिंह राज भी अपने आप में बड़ा जाना माना चेहरा है, बड़े दिग्गज रहे हैं, ठीक है, कद्दावर नेता रहे, तो उनका टिकट काटना लगता है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चूक कर दी है यहाँ पे? नहीं, ये मैं कहता हूँ कि चूक या फिर कोई फीडबैक, ये बीजेपी आलाकमान का बड़ा फैसला है, और बड़े फैसले बीजेपी आलाकमान लेने के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं, जिस तरह के वो फैसले लेता है, उन फैसले में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा बीजेपी आगे है कांग्रेस से, ये मैं जरूर कहूँगा। क्योंकि जिस तरह से वो डिसीजन मेकिंग लेती है, और उन्होंने टिकट जिस तरह से नरपत सिंह राजवी का काटा है, तो ये एक बड़ा संदेश दिया है उन नेताओं को जो कहते हैं कि हमारा टिकट पक्का है। क्योंकि आने वाले वक्त में और भी बड़े नेताओं को टिकट आपको कटते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो क्या लगता है बगावत हो सकती है? बगावत हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। किस तरह बीजेपी उनको साधती है, ये एक बड़ा पहलू है। तो देखा आपने, ये थी राजस्थान की राजनीति पर कुछ देर की चर्चा। तो अब हम दिखाएंगे आपको आगामी विधानसभा में चुनाव के दौरान कि अब भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहने वाली है, और कब कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी करती है। बने रहिए News 21 के साथ। नमस्कार।